हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज की सेशन में हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 10th 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखा है। यदि आपको अभी तक वो वीडियो नहीं मिला है तो जाकर आप प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो सेशन है 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 में पढ़ना है आपको कि पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। तो इससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसको आज हम लोग देखने वाले। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि निम्न में से कौन रवादार ठोस है। रवादार ठोस, ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। एमार्फस सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रवादार ठोस कौन है। ऑप्शन दिया इसमें चीनी, लवण, ईंट या चीनी और लवण दोनों। तो रवादार ठोस जो है ना, रवादार ठोस उसको बोलते हैं जिसका जो क्रिस्टल होता है, सतह होता है, वह सरफेस होता है, वह निश्चित नहीं होता है। तो चीनी और नमक जो होता है, लवण, इन दोनों का जो सतह होता है, सरफेस, ये क्या होता है, निश्चित नहीं होता है ना। तो इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रवादार सरफेस ठोस। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह डी हो जाएगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो रवादार ठोस का उदाहरण क्या होगा, तो चीनी और नमक होगा या फिर लवण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ में कौन सा गुण होता है। ठोस पदार्थ जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो ऑप्शन में दिया है कि निश्चित आकृति नहीं होती है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, जो कि गलत ऑप्शन है ना। दूसरा कह रहा है कि इनके कणों के बीच गति होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच गति नहीं होती है। आगे दिया है कि इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो सही बात है कि ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। बहाव की प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि ठोस पदार्थ को जहाँ रख देंगे वह वहीं पर रहेगा। अगर उसमें बहाव की प्रवृत्ति होती तो वह बह कर मतलब बहाव फ्लो होकर दूसरे जगह पर चला जाता है। जैसा पानी हम लोग एक जगह स्थान पर गिराते हैं या कोई तरल पदार्थ गिराते हैं तो क्या होता है, उसमें गति भी होता है प्लस बहाव की प्रवृत्ति भी होती है। लेकिन ठोस पदार्थ में ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए जो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसका कोई निश्चित स्थान मतलब निश्चित आकृति नहीं होता है, नहीं जिसका निश्चित आकृति होता हो, है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोस उदाहरण दिया है, कांच दिया है, रबड़ दिया है, दोनों ये इनमें से कोई नहीं। तो रबड़ और कांच जो ठोस होते हैं, पदार्थ होते हैं, यह अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एमार्फस सॉलिड मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, तो कांच और रबड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। आयनिक क्रिस्टल का मतलब कि जिसपे प्लस का भी चार्ज हो और माइनस का भी चार्ज हो। तो NaCl हो गया, LiF हो गया, CO2 हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये NaCl जो है ना, NaCl यह एक तरह से हमारा क्या है, आयनिक क्रिस्टल। चूँकि सोडियम पर प्लस का चार्ज होता है ना, और क्लोरीन जो है इस पर माइनस चार्ज होता है। तो अभी मैंने बताया कि वैसे क्रिस्टल या वैसे पदार्थ जिस पे प्लस माइनस यानी दोनों आयनों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग आयनिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए सही होगा, आयनिक क्रिस्टल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा निम्न में से कौन सा क्रिस्टल है। लोहा आणविक क्रिस्टल है या सहसंयोजक क्रिस्टल है या धातुई क्रिस्टल है, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहा एक तरह का दोस्तों धातु है, धातु है ना। तो धातु का मतलब कि लोहा जब धातु है तो ये हो सकता है कि यह धातुई क्रिस्टल ही होगा, है ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये भी सी ही होगा। लोहा क्या है, तो धातुई क्रिस्टल है, धातु से बना हुआ एक क्रिस्टल है। आणविक, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि आणविक क्रिस्टल के बीच कौन सा बल कार्य करता है। आणविक क्रिस्टल जो होता है इसके बीच कौन से, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होता है इसके बीच कौन सा बल कार्य करता है इसको बताना है।
ऑप्शन में दिया वैद्युत आकर्षण बल, वैंडरवाल बल्स, या स्थिर वैद्युतिकी बल, या इनमें से सभी बल। तो दोस्तों आणविक क्रिस्टल जो है ना, इसमें एक कमजोर इस क्रिस्टल में एक कमजोर सा बल कार्य करता है। उस कमजोर बल का नाम है वैंडरवाल बल्स, ये वाला है ना, ये वैंडरवाल बल्स। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सॉरी बी होगा, है ना। आणविक क्रिस्टल के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो वैंडरवाल बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल की समतल सतह कहलाती है। सपोज डेट कि कोई क्रिस्टल है तो उसकी जो समतल सतह होगी वो क्या कहलाएगी, या तो पृष्ठ कहलाएगी, या फलक कहलाएगी, या फिर फेस कहलाएगी, है ना। पृष्ठ, फलक, फेस, या इनमें से सभी ऑप्शन होगा। तो जो क्रिस्टल होता है उसकी जो समतल सतह होगी, मतलब जिस सतह पर उसको आड़ा रहता है, उसकी जो सतह होगी वह या तो पृष्ठ होगी, या फलक होगी, फलक होगी, या फिर फेस होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है ना। किसी क्रिस्टल की समतल सतह, फलक, पृष्ठ, या फिर उसको बोलते हैं फेस होगी। अगला क्वेश्चन है कि द्विआयामी सीमित पैकिंग की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, द्विआयामी कह रहे हैं ना, तो द्वि का मतलब दो होता है, लेकिन आपको दो ऑप्शन में दिया है तो दो आंसर नहीं होगा। द्वि कहेगा तो दो, उसमें क्या करेंगे, दो से और भी गुणा कर देंगे, है ना, मतलब दोगुना कर देंगे। तो आयामी कह रहा है तो इसका मतलब दो गुना करेंगे तो चार होगा। सपोज डेट अगर क्वेश्चन में कह दिया त्रिआयामी, तो तीन में फिर दो से गुणा करेंगे, है ना, उसको दो से गुणा कर देंगे। तो जितना आयामी कहेगा सीमित पैकिंग, उसको क्या करेंगे, डबल, मतलब दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा द्विआयामी, तो इसका मतलब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो द्वि पहले से कर रहा है, दोगुना करेंगे तो दो दूना चार हो जाएगा, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी। द्विआयामी सीमित पैकिंग की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। अगला क्वेश्चन है 9, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल जो होते हैं वह मुख्य रूप से कितने हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। 7, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन ए सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल जो होते हैं उनमें जो ब्रेविस जालकों की संख्या होती है वह 14 होता है ना, 14 होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो 14 होती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल में दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। किसी क्रिस्टल हो, कोई क्रिस्टल हो, सपोज डेट की सोडियम क्लोराइड ही क्रिस्टल हो, तो उसमें जो दो मान लेते हैं कोई सोडियम क्लोराइड का क्या क्रिस्टल है, तो इसमें जो दो समांतर ये वाली दो तल है, इसके जो मिलर निर्देशांक होंगे क्या समान होंगे, या भिन्न होंगे, या शून्य होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसके जो मिलर निर्देशांक होंगे ना इस कंडीशन में, तो उस समय जो मिलर निर्देशांक उनके होंगे वह क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल जो होते हैं उनके परमाणु की संख्या, उनमें परमाणु की जो संख्या होती है वह 11th होती है, सॉरी 12th होती है ना, 12 होता है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 12 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा 13 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा क्रिस्टल ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। सर दोस्तों यहाँ कुचालक लिखा गया है। कौन सा क्रिस्टल जो है ठोस अवस्था में क्या विद्युत के कुचालक होंगे, आयनिक क्रिस्टल होगा कि ऐसा संयोजक क्रिस्टल होगी, या फिर आणविक क्रिस्टल होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आयनिक क्रिस्टल ही जो ऐसा क्रिस्टल है जो ठोस अवस्था में क्या होगा, विद्युत के कुचालक होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, आयनिक क्रिस्टल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि किसी क्रिस्टल के दो पृष्ठ के बीच के कोण को कहते हैं। सपोज डेट कि कोई क्रिस्टल है, जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से कोई क्रिस्टल है, तो इसके दो कह रहा है कि किसी क्रिस्टल के दो पृष्ठ, ये दो पृष्ठ है मान लेते हैं, ये दो है ना, दोनों पृष्ठ के बीच के कोण, इसके बीच के कोण और इसके बीच के कोण, है ना, को क्या कहते हैं। क्या अंतरा पृष्ठीय कोण कहते हैं, या नमन कोण कहते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो नमन कोण तो नहीं होगा, लेकिन अंतरा पृष्ठीय कोण होगा, है ना। पृष्ठीय कोण, पृष्ठ से बना हुआ कोण, यानी ऑप्शन जो होगा हमारा सही वह ए होगा। किसी क्रिस्टल में दो कोणों के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतरा पृष्ठीय कोण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो इकाई सेल तीन प्रकार के होते हैं। बीसीसी होता है, एफसीसी होता है और पीसीसी होता है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ऑप्शन होगा बी, ये 3 होगा, है ना। इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल, या सॉरी दोस्तों क्रिस्टल होगा, है ना। ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल का उदाहरण है, क्या है, तो रोम्बिक गंधक है, या फिर आगे दिया क्वेश्चन पोटेशियम क्लोराइड है, या कॉपर, या फिर गंधक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर सही होगा रोम्बिक गंधक ही होगा, है ना। ऑप्शन ए सही होगा। ऑर्थोरम्बिक रवा तंत्र होगा यहाँ, है ना। रवा तंत्र यहाँ होगा, सो रवा तंत्र का उदाहरण, तो ये क्या होगा, तो रोम्बिक गंधक होगा, है ना। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 2 क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी का निर्धारण करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, कॉपरनिकस थे, या न्यूटन थे, या फिर डब्ल्यू एल ब्रेग और बी एल ब्रेग थे, या इनमें सभी थे। तो 2 क्रिस्टलों के बीच की जो दूरी का निर्धारण करने वाले जो थे वो थे क्या, डब्ल्यू एल ब्रेग और बी एल ब्रेग ने थे। दरअसल ये दोनों पिता पुत्र थे, है ना। इन्होंने ही 2 क्रिस्टलों के बीच की दूरी का निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला दिया था, जो फार्मूला है एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, है ना। ये दोनों पुत्र और पिता मिलकर 2 क्रिस्टलों के बीच की दूरी को निकालने के लिए ये फार्मूला दिया था, टू एन लेमडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, है ना। 2 क्रिस्टलों के बीच की दूरी को निकालने के लिए जो फार्मूला दिए थे वो डब्ल्यू एल ब्रेग और बी एल ब्रेग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल में उत्पन्न दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई भी क्रिस्टल उसमें बेसिकली 2 ही तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला दोष होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसको स्टोकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं, और दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2 बी, नहीं सॉरी दोस्तों सी होगा, है ना। सी, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाना क्या कहलाता है। सिलिकॉन में आर्सेनिक जब मिला देते तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, या यौगिक बोलते हैं, या डोपिंग, या इनमें से सभी बोलते हैं। तो सिलिकॉन में जब आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं, है ना, डोपिंग। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अर्धचालक के प्रकार होते हैं। दोस्तों बाह्य अर्धचालक जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप अर्धचालक होता है, एक एन टाइप अर्धचालक होता है। पी टाइप अर्धचालक का मतलब होता है पॉजिटिव होता है ना, और एन टाइप का मतलब नेगेटिव होता है। तो बाह्य अर्धचालक जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।